नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आज कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम एक विशेष खास विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं। हम चर्चा करेंगे कैंसर पर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी तेज़ी से पैर पसार रही है हिंदुस्तान में। सबसे ज़्यादा मृत्यु पूरे हिंदुस्तान में हर साल अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक के बाद कैंसर से होती हैं। और कैंसर अपने आप में एक तरीके से डर का बिजनेस भी बन चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर जी के रथ हैं, जिन्होंने करीब करीब 5 दशक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दिए हैं। वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 37 साल तक प्रमुख रहे हैं। हजारों कैंसर पेशेंट्स का उन्होंने इलाज किया है। 400 के आसपास उन्होंने देश विदेश के अंदर अस्पताल खुलवाए हैं कैंसर का। और उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कैंसर विशेषज्ञ हैं अलग अलग अस्पतालों में। डॉक्टर रथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि कैंसर क्या है? कैंसर ऐसे एक बीमारी है जहाँ जो कोशिकाएं हैं उनका अनियंत्रित बढ़त होता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। क्यों होता है ये? कैंसर का मेन कारण तो दो ही है। अगर दो ही हम चर्चा करें वो काफ़ी है। तंबाकू कैंसर का 35% कारण है इस मुल्क में, और बाकी जो 25% है वो है वायरस, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो कि लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर कराता है, और एक हेपेटाइटिस बी वायरस है जो कि लिवर कैंसर कराता है। इन्फेक्शन, टोबैको, ये दोनों मेन कॉज ऑफ कारण है कैंसर है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर का जो समय से पहले समय रहते पहचान नहीं हो पाती है, कहते हैं कि एडवांस स्टेज होती है तब कैंसर का पता चलता है, ऐसा क्यों? ये एक्चुअली जो बोलते हैं ये पूरा तथ्य सही नहीं है। हम बताते हैं 80-20 फार्मूला। 80% कैंसर हमारे कंट्री में लेट में आते हैं जिसमें 20% क्यूरेबल है। 20% कैंसर अर्ली आते हैं जिसमें 80% क्यूरेबल है। यही बात अगर आप अमेरिका में देखेंगे, वहाँ 70% अर्ली आते हैं जिसमें से 80% क्योर हो जाते हैं। तो कैंसर अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, प्रोवाइडेड हम सतर्क रहे, जागरूक रहे। कैसे? क्योंकि आपने कहा कि केवल 20% लोगों को पहले पता चल पाता है कैंसर का, तो कैसे कैंसर का कोई भी एक सामान्य व्यक्ति मालूम कर सकता है? जो कॉमन कैंसर्स है हमारे कंट्री में, उनमें मुंह और गले का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, लंग्स का कैंसर जो कि फेफड़े का कैंसर होता है, और सर्वाइकल कैंसर, ये सब अर्ली डिटेक्ट हो सकता है, जल्दी आ सकते हैं। आप बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं, रोज़ अपना ब्रश करते हैं, जीभ साफ करते हैं। अगर मुंह में कोई भी छाला आए तब आ जाए तब तो कैंसर से बच भी सकते, लेकिन लोग आते हैं इतना बड़ा फोड़ा जबकि मुंह से जो जबान है बाहर नहीं निकलता। हमें लोगों को खाली बताना है, जागरूक करना है कि कोई भी छाला है डॉक्टर के पास आओ। इतना बड़ा ग्रोथ होके जबकि आपका जबान बाहर नहीं निकल सकता, आप स्टेज 4 तक पहुंचते के वेट मत करो। कोई गिल्टी हो वो भी कॉज ऑफ कारण है। कोई ब्लीडिंग होता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो, सिवाय लेडीज़ के माहवारी के दौरान ब्लीडिंग के छोड़ के और कहीं किसी से ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। कहीं की किसी का नाक से ब्लीडिंग हो, मुंह से ब्लीडिंग हो, कान से हो, यूट्रस हो, डॉक्टर को फौरन दिखाए। तो ब्लीडिंग हो गया, ग्रोथ हो गया, और अगर खाना खाने में दिक्कत हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, खांसी हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यही कॉमन कॉज ऑफ कैंसर है। ऐसे करके लोग विदेश में जल्दी आते हैं, हमारे लोगों को पता नहीं इसलिए देर में आते हैं, इसलिए उनको बताने की ज़रूरत है। और इसी कारण से 80% कैंसर ठीक नहीं हो पाता, ये आप कहना चाह रहे हैं? यही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ओनली 20% कैंसर अर्ली आते हैं जिनमें से 80% ठीक होता है, लेकिन 80% कैंसर जो लेट आते हैं उनमें 80% ठीक नहीं हो पाते हैं। कैंसर जो लोग बोलते हैं खतरनाक बीमारी है, लाइलाज है, यही कारण है कि 80% का 80% ठीक नहीं होता, क्योंकि लोग लेट आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ये भी कहना है कि अभी कैंसर जो है वो एक सबसे भयावह बीमारी का रूप लेती जा रही है। 50 साल पहले तक कैंसर इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था जितना आज है। हम जब पढ़ रहे थे 50 साल पहले, तब कैंसर टॉप 10 कॉज ऑफ डेथ में नहीं था। टॉप 10 कॉज ऑफ डेथ हम जब पढ़ रहे थे तब क्या था? कॉलेरा था, स्मॉल पॉक्स था, प्लेग था। बट अब कॉलेरा खत्म, स्मॉल पॉक्स खत्म, प्लेग खत्म,
तो आजकल जो इन्फेक्टिव डिजीज था, कम्युनिकेबल डिजीज था, अब वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, जिसमें क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज हमने कंट्रोल कर लिया इस मुल्क में हमारे हेल्थ केयर डेवलपमेंट में, तो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज़, बीपी, ये सब मेन कारण हो गया जो कि कॉज ऑफ डेथ है। डॉक्टर साहब, आपने लक्षण तो इसके बता दिए, लेकिन कैंसर ना हो शरीर में, इसके लिए किस प्रकार के सावधानियां बरतनी चाहिए व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को जो स्वस्थ व्यक्ति है? अतुल जी, ये बड़ा अच्छे सवाल आपने किया। कैंसर के बचाव पॉसिबल है, डायबिटीज़ के बचाव बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बीपी के बचाव बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, थायराइड के बचाव पॉसिबल नहीं है। कैंसर कैसे बचा सकता है? एक तो हेल्दी ईटिंग हैबिट, स्वस्थ खाना पीना रहना। एक तो करना है कि आपने तंबाकू सेवन नहीं करना। तंबाकू कॉजेस 35% ऑफ कैंसर। तंबाकू कोई भी फॉर्म, हमारे कंट्री में सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर कजिंग एजेंट तंबाकू है। लोग सिगरेट पीते हैं, लोग खैनी खाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारा पंजाब जो स्टेट है, पंजाब स्टेट में लोग पान नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, उसमें ओरल कैंसर नहीं होता। बट आप उस स्टेट में जाइए जहाँ लोग पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वहाँ कैंसर बहुत होता है। तो सिगरेट मेन कॉज ऑफ कैंसर, जिसमें आप बच सकते हैं सिगरेट नहीं पी के। और अच्छे खान पान, जैसे हमारा हल्दी, हमारे किचन में जो यूज होता है, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सब एंटी कैंसर है। आपने एक तो जीवन शैली की बात बताई, और तंबाकू का तो मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि तंबाकू की वजह से 35% कैंसर होता है, और इसी वजह से ज़्यादा मृत्यु भी होती है। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि हर साल 14 लाख कैंसर के नए मामले सामने आते हैं, जिनमें से 8 लाख की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी फिगर है, डरावनी फिगर ये है। और जब हल्दी की आपने बात की है, आपने प्याज की बात की है, लहसुन की बात की है, और जीवन शैली की बात की है, हमारा जो योग, प्राणायाम और पंचगव्य पद्धति है, उससे भी कैंसर का इलाज कुछ लोग करते हैं। हमारा भी एक अस्पताल है, उसको आप कितना कारगर मानते हैं? ये खाली आप लोग नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। मेरे एक स्टडी हमने किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तत्वावधान में, जिसमें हमने आयुष का एक दवाई लिया और दूसरे आर्म में आयुष का दवाई प्लस एलोपैथिक दवाई किया। आप जान के हैरान होंगे, जिस आर्म में आयुष की दवाई लिया गया था, हमने ब्रेस्ट कैंसर में स्टडी की, उनमें रिजल्ट बहुत बेटर है। तो हम भी पंचगव्य एडवाइज करते हैं, हम भी हल्दी एडवाइज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हल्दी आजकल कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम करक्यूमिन बोलते हैं। आधा किलो हल्दी, एक कैप्सूल नैनो करक्यूमिन के लेवल में अवेलेबल है, जिसकी छाला है, जो लोग खाते हैं, पान और तंबाकू सेवन करते हैं, अगर उनकी छाला आ गई, कैंसर नहीं हुआ, हम उनको हल्दी प्रेस्क्राइब करते। तो पंचगव्य, हल्दी, आयुर्वेदिक दवाई अपना पद्धति है। आपके जानकर और खुशी भी होगी कि हम आजकल एक होम्योपैथिक दवाई के भी आजकल ट्रायल करने जा रहे हैं। योग प्राणायाम पे भी आपने कोई ट्रायल किया, उसको भी आपने देखा? प्राणायाम में मैंने सुना है, हम एडवाइस जरूर करते हैं। मैंने खुद अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ट्रायल नहीं किया, लेकिन मैंने देखा हुआ है। एक महर्षि महेश जोगी हमारे कंट्री में बड़े जोगी रहे, उनके एक सेंटर थे नोएडा में, नोएडा दादर रोड में। वहाँ एक बहुत बड़े वैद्य थे, त्रिगुणा साहब, उनके अस्पताल था, मैं वहाँ देखा हुआ है। पंचगव्य और आयुर्वेदिक थेरेपी में लंग कैंसर ठीक होता हुआ मैंने देखा हुआ है। उसी से मैंने प्रेरणा ली कि हमारा अपना पद्धति को हम साइंटिफिक स्टाम्प क्यों ना लगवाए। अब हमने लगवा दी, अब पब्लिश हो रही है हमारा डाटा साइंटिफिकली। तो क्या एम्स के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि आपने उसके साथ में कोई कोलैबोरेशन करके? बिल्कुल कर रहा है। एम्स का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमारा आयुष में एक मंत्रालय है जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी वगैरह है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। हम उससे कोलैबोरेशन करके, एम्स तो एक टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी है ना, इसको पूरा पक्का करना, इसको साइंटिफिकली प्रूव करना। किसी ने 2 दवाई दे दी, किसी के 3 मरीज इलाज कर दी, वो हमारा एम नहीं है। हमने 100 मरीज का करके इसको अभी पब्लिश करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जो लोग कैंसर पीड़ित होते हैं, उनको ये लगता है या ये कहा जाता है कि एक तो कैंसर का इलाज बाहर अगर करवाते हैं, सरकारी अस्पताल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत महंगा है, और कहीं ना कहीं इसको डर का बिजनेस बना दिया है कुछ लोगों ने, या कुछ आप कह सकते हैं कि डॉक्टर्स ने। एक बार बताऊं मैं कि कैंसर के बारे में डरना नहीं। मैं जब भी पब्लिक लेक्चर देता हूं, मेरा पहला सेंटेंस इज कैंसर इज ए फैंटास्टिक डिजीज।
कैंसर बहुत बढ़िया डिजीज है। अगर आज मेरे को भगवान बोले कि तुम्हें बीमारी चाहिए, कौन सी बीमारी लेना है बताओ, डायबिटीज लेना है, बीपी लेना है, थायराइड लेना है, कैंसर लेना है, हमें सबको जाना तो है ऊपर, मैं बोलूँगा कैंसर दो। क्योंकि कैंसर, कुछ कैंसर तो ऐसा है जो 100% क्यूरेबल है। प्रोस्टेट कैंसर 100% क्यूरेबल है, टेस्टिकुलर कैंसर 96% क्यूरेबल है, ब्रेस्ट कैंसर 90% क्यूरेबल है। आप बताइए कौन सा डिजीज क्यूरेबल है, डायबिटीज या बीपी? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कैंसर डरने वाला बीमारी नहीं है, कैंसर हमसे डरने वाली बीमारी है। नहीं, मैं बाहर बात कर रहा हूँ कि बड़ा महंगा इलाज है इसका, कैसे सस्ता हो सकता है? मैं बता रहा हूँ आपको, जो महंगा इलाज बाहर है वो प्राइवेट क्षेत्र में महंगा है, लेकिन जो आजकल हमने एम्स में एक नई हॉस्पिटल खुलवा दी, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में, वहाँ सारे सस्ता है। आपने अगर जाके देखा भी होगा उधर, वहाँ कोई भी इलाज, कोई खर्चा नहीं लगता। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 5 स्टार हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ सबसे रईस आदमी जाए कोई चार्ज नहीं, सबसे पुअर आदमी जाए कोई चार्ज नहीं। तो इसका यही है कि अगर प्राइवेट में लोग नहीं जाना चाहते हैं, हमारे जैसे हॉस्पिटल आ जाए, झज्जर में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि झज्जर में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, सुविधाएं सारी हैं आज की डेट में वहाँ पे। सुविधा है, आप जाके देख लीजिए। ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, ओपन टू पब्लिक है, 70 एकड़ में फैला हुआ है। आप जाके देख लीजिए, वहाँ 710 बेड की व्यवस्था है। और आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ, करीब 4 महीना पहले इंफोसिस की मैडम सुधा मूर्ति ने एक धर्मशाला खुलवा दी 840 बेड का, 100 करोड़ रुपए में, जिसको हमारा प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। 840 बेड है, तो लोगों के रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, और जो मरीज है उसके 710 बेड की व्यवस्था है, और टोटल न्यू अच्छी सराउंडिंग। दिल्ली के पोल्यूशन तो इतना खतरनाक है, वहाँ बिल्कुल पोल्यूशन है ही नहीं, चारों तरफ खेत है, वो तो बढ़िया जगह है, खाली वहाँ हिम्मत करके जाके पहुँचना है। आप जाके देख लीजिए। वो तो जब आदमी बीमार होता है तो कहीं भी जा सकता है डॉक्टर साहब, उसको जाना भी चाहिए। कि और संदेश हमारे माध्यम से आप देना चाहेंगे स्वस्थ लोगों को या बीमार जो कैंसर पीड़ित हैं उनको? मैं पूरा जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि कैंसर ऐसा एक डिजीज है जिसके जागरूक होने की ज़रूरत है। ये प्रिवेंट कर सकते। तंबाकू मत खाइए, तंबाकू मत खाइए, तंबाकू मत खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास लड़की है जो कि 9 से 26 साल की उम्र का है, उसको HPV वैक्सीनेशन दिलाइए। ये दोनों तो 50% कैंसर को टेक केयर कर दिया, नहीं होगा प्रिवेंशन। और कोई बीमारी इतना प्रिवेंटेबल नहीं है, नंबर 1। और अगर कोई, जो मैंने बताया साइंस एंड सिम्टम, ब्लीडिंग है, गांठ है, छाला है, या कोई ग्रोथ है, डॉक्टर के पास जल्दी आइए। और तीसरा, एक क्यूरेबल है, आपने बता दिया, युवराज सिंह क्यूरेबल है, आपने देखा है, मनीषा कोइराला जी क्यूरेबल, ये सब लगे हुए हैं कैंसर के इरेडिकेशन के लिए। तो कैंसर क्यूरेबल है, प्रिवेंटेबल है, अर्ली डिटेक्टेबल है, और बहुत बढ़िया बीमारी। इससे डरना नहीं, इसको डराना है। आप बोलते हैं कि ये 2020 मैच की तरह है। ये 2020 मैच इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपको है आज, और आपको अमेरिका जाना है, आप जाके वापस आ सकते हो, बाद में ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन कैंसर अगर आपको है, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट हैज़ टू बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। इसमें या तो कैंसर आपको ख़त्म कर देगा, नहीं तो आप कैंसर को ख़त्म करिए। इसलिए हमारा काम है कैंसर को हम पहले ख़त्म करें। इसमें रिजल्ट होता है, डायबिटीज़ में रिजल्ट नहीं होता। डायबिटीज़ के साथ आप जी सकते हैं आराम से, बीपी के साथ आप जी सकते हैं। ये 2020 मैच है, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले पकड़े, पहले इलाज करें और इसको ख़त्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर GK रथ, जो देश के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। ऑल इंडिया मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इस वक्त कंसल्टेंट हैं, और 38 साल तक यहाँ पर प्रमुख के रूप में सेवाएं दी हैं डॉक्टर रथ ने जो बातें कही हैं बार बार जोर देकर कि आप गुटखा ना खाएं, तंबाकू का सेवन ना करें, कैंसर का पहले अगर पता चल जाए, थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो पता चल सकता है, उसका इलाज भी संभव है। तो वो अवश्य इस बात का ध्यान रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने ये भी साफ किया कि जो आयुर्वेद है, पंचगव्य है, उसको एम्स भी रिकमेंड करता है, उसके बहुत सकारात्मक रिजल्ट देखने में आए हैं। इसलिए उस इलाज को भी जो मरीज हैं उनको लेना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।